हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी शेयर्स एंड डिबेंचर्स डिस्कस कर लिए हैं, ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पार्ट है। सो आज हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग। सो प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या है? Plowing back of profit is a technique of financial management under which all profit of the company are not distributed among the shareholder as dividend, but a part of profit is retained or reinvested in company. सो इस सब को री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बोल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है वो अपने पूरे के पूरे प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। जब पूरे का पूरा प्रॉफिट जो है वो डिस्क्लोज नहीं करती, उसका एक छोटा सा पार्ट अपने पास रिटेन करके रख लेती है फॉर लॉन्ग टर्म, और उस पार्ट को फिर से री इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी में। दिस प्रोसेस ऑफ retaining profit year after year and their utilization in the business is known as plowing back of profit, और इसको हम री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। हर साल पैसे को अपने पास रिटेन करके रखना और उसको यूटिलाइज करना अपनी कंपनी में, उसको कहते हैं री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ एक्चुअली एन इकोनॉमिकल स्टेप विच अ कंपनी टेक। ये एक इकोनॉमिकल स्टेप है जो कंपनी की तरफ से लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंटायर अर्निंग बाय द वे ऑफ डिविडेंड, कि सारा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना डिविडेंड के थ्रू, वो नहीं करते। वो क्या करते हैं, परसेंटेज का उस प्रॉफिट की एक परसेंटेज को री इंट्रोड्यूस करते हैं। किस में करते हैं? बिजनेस, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। इस जो फिनोमिने को, इस सारे एक्टिविटी को क्या बोल दिया जाता है? सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग एंड इंटर फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब खुद की कंपनी को खुद ही फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनल फाइनेंसिंग, अपनी कंपनी के इंटरनल से ही तो फाइनेंस जनरेट हो रहा है। ठीक है। सो इस सारे को क्या बोल देते हैं? तीन नामों से और भी जाना जाता है इसको, सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग एंड इंटर फाइनेंसिंग। और इसको री इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंसिंग, री इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी बोला जाता है। Under this method, a part of total profit is transferred to various reserves। कौन कौन से रिजर्व है? जर्नल रिजर्व, रिप्लेसमेंट फंड, रिजर्व फंड, एक्सेट्रा। काफ़ी जो उसके अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फंड्स में इनको रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि सीक्रेट रिजर्व भी क्रिएट किया जाता है जो कि शेयर होल्डर की नॉलेज में भी नहीं होता। सीक्रेट रिजर्व बनाए जाते हैं जो शेयर होल्डर को भी नहीं पता होता। ठीक है। इसके बाद नीड क्या है री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की? सबसे पहली, फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द फिक्स्ड एज वेल एज वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ द कंपनी, फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, फॉर मेकिंग द कंपनी सेल्फ डिपेंडेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। उनको बाहर से सोर्स नहीं लेने पड़ेंगे, अपने इंटरनली खुद को खुद ही फाइनेंस कर रहे हैं। फॉर रिडेम्पशन ऑफ लोन एंड डिवेंचर, देखो जब हमारे पास खुद के पास काफ़ी पैसा होएगा, अपनी हमारी सारी नीड्स फुलफिल हो रही है, तो हम धीरे धीरे फिर क्या करना शुरू करेंगे? अपने लोन्स, अपने डिवेंचर्स को रिडीम करना शुरू करेंगे, सो डैट हमारा जो खर्चा है, इंटरेस्ट का खर्चा है, वो हमारा धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाए। कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट को। पहले आ जाती है अर्निंग कैपेसिटी। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है। अगर कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बहुत डाउन है, कि जिससे कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड ही बहुत मुश्किल से दे पा रही है, इंटरेस्ट ही बहुत मुश्किल से पे कर पा रही है, सो क्या वो कंपनी री इन्वेस्ट कर पाएगी? प्रॉफिट को नहीं कर पाएगी। सो अर्निंग कैपेसिटी जो कंपनी की है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है किसको? री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट को। डिज़ायर एंड टाइप ऑफ शेयर होल्डर, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर खुद ही चाहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट्स को अपने पास रखिए, हमें अपने जो शेयर्स है उसकी वैल्यू में इंक्रीज चाहिए, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, हमें अपनी शेयर्स की वैल्यू में इंक्रीज चाहिए। तो वो खुद भी बोल देते हैं कि हमें नहीं चाहिए कोई भी डिविडेंड, आप अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करें बिजनेस में। जहाँ डिज़ायर्स, कई बार ओल्ड एज होते हैं शेयर होल्डर जिनको डिविडेंड की ज़रूरत होती है, और कई बार जो यंगर हैं उनको नहीं ज़रूरत होती, वो कहते हैं कि आप अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आप अपनी कंपनी की ग्रोथ कीजिए, हमें डिविडेंड बाद में मिल जाएगा वो भी ठीक है, लेकिन अभी आपकी ग्रोथ ऑफ कंपनी ज़्यादा ज़रूरी है।
फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर फ्यूचर में कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, हमारे पास कुछ नीड है कि हमें फाइनेंस चाहिए, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में फाइनेंस की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि हमें शेयर्स भी इशू करने पड़े, सो उस केस में अभी से अगर हम प्रॉफिट को रिटेन करना शुरू करें वो ज़्यादा बेटर होएगा। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी है, हमारे पास ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, कौन से शेयर्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके बाद आ गया टैक्सेशन पॉलिसी, कि टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, किस हद तक टैक्स की हमारे हमको एग्जम्पशंस मिलती हैं, सो उस सबको भी, वो सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती है किसको, हमारी री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट को। सो इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यो है लोन्स फ्रॉम स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, a number of special financial institution has been set up by central and state government to provide long term finance to business organization। काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप किए गए हैं बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसके लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। ये जो है ये स्पोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, लॉन्चिंग ऑफ न्यू एंटरप्राइज, सो आल्सो फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। जो बिजनेस न्यू अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी ये हेल्प करते हैं, उनको भी स्पोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो एक अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं उनको अगर कुछ फर्दर प्रमोट करना है तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है। सिंस दीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड डेवलपमेंटल फाइनेंस, ये डेवलपमेंट के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। सो इन जो बैंक्स को बोल दिया जाता है डेवलपमेंट बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो द मेन फंक्शंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, इनके मेन फंक्शंस क्या हैं, ग्रांट लोन फॉर लॉन्गर पीरियड टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, लोन प्रोवाइड करना लॉन्ग पीरियड के लिए इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए। टू हेल्प द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड एंड नीड फंड फॉर लॉन्ग पीरियड। पहली बात तो उनको चाहिए ज़्यादा अमाउंट, दूसरी बात उनको चाहिए फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी इन जनरल एंड बैकवर्ड रीजन, ठीक है। टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस एंड हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, इवेलुएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, उनको हर तरह से गाइड करना उनके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कि कैसे उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, उनको टेक्निकल सपोर्ट भी देना, उनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करना। So students, for any kind of suggestion and in case of any doubt you can comment below, like comment share करना ना बोले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसकी फर्दर वीडियोस भी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।